डिजाइन और रिपीट यूनिट देखा अभी 1.3 वाला पोर्शन। इससे पहले मैं 1.2 फैब्रिक स्ट्रक्चर देखा था, ये कैसे बनाते हैं। अब ये बना दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ड्राफ्ट क्या है। हील्ड वगैरह, हील्ड शाफ्ट समझ में आ गई। ड्राफ्ट क्या है, ये रहा। ये तो डिजाइन है, मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं फिर से। ये 6x3 का डिजाइन है। कितने का रिपीट साइज है? ये रिपीट साइज है 1 2 3 4 5 6 वार्प और 1 2 3 वेफ्ट। इसको फिर से देखो बनाना है तो 6 का हाफ 3 में 2 या 3 के उसमें कॉम्बिनेशन में बनेंगे ऐसे। ये 6 हो गए, याद करने की जरूरत नहीं है, और ये बराबर बनेंगे। ऐसे स्टार्ट करोगे तो यहां गैप रह जाता है कम ज्यादा। ये हो गया 6x3। डिजाइन क्या है देखो, 1 अप 2 अप 1 डाउन। इसको क्या बोलेंगे? 2 अप 1 डाउन। 2 पहले लिखा है, 1 बाद में। अप को अप लिखा है। इस वाली का क्या है? 1 2 3 अप, यानी 2 डाउन और 1 अप। थर्ड का क्या है? 2 अप और 1 डाउन, 1 डाउन। तो ये हो गया इसकी वर्किंग। इसका क्या है? 2 डाउन और 1 अप, 2 डाउन और 1 अप। तो 2 डाउन पहले लिखा है और 1 अप बाद में। फिर 1 अप 2 डाउन, फिर 1 अप 2 डाउन, फिर 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, यानी 1 डाउन। फिर देखो 1 अप इसके बाद में लिखा है और 1 डाउन। तो पहचान में आ जाता है, पहले 1 डाउन भरना है, फिर 1 अप भरना है, फिर 1 डाउन। ये डाउन लाइन के नीचे डाउन है, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। ये 6 की वर्किंग हो गई आपकी। अब हम ये देख रहे हैं ये सारे अलग अलग हील्ड शाफ्ट में जाएंगे, लेकिन अगर कोई इनमें से एक जैसा काम कर रहा है तो वो भी तो इसी हील्ड शाफ्ट में आ सकता है। तो जैसे अब ये तो हो गया आपका रिपीट यूनिट या रिपीट साइज 6x3। ऊपर बनता है ड्राफ्ट। व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट की डेफिनेशन है विच ऑफ दी, देखो ये वार्प के साथ में ऊपर, बिल्कुल ऊपर बनाना है ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये वार्प है, इधर दिखा रहे हैं वार्प, और इधर क्या दिखा रहे हैं हम? हील्ड शाफ्ट। ये इमेजिन करो, ये पहली हील्ड शाफ्ट है, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे एक के पीछे एक यूं है, और उसके अंदर में वायर घुसी डाली हुई है। तो ये पहली हील्ड शाफ्ट हो गई। ये पहली रिप्रेजेंट कर रही है, ये पहली हील्ड शाफ्ट है। सेकंड हो गई, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। उसके बाद हम बढ़ते हैं। अगर व्हाट इज ड्राफ्ट नाउ, दैट विच ऑफ द वार्प, ये वाला वार्प, ये कौन सा वार्प कौन सी हील्ड शाफ्ट से पास होगा, ये हमें ड्राफ्ट बताता है। सो ड्राफ्ट इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट टू बी यूज्ड। इसको छोड़ दोगे तो आगे आ जाओ। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द वार्प, विच ऑफ द वार्प 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा वार्प, विच ऑफ द वार्प इज टू पास थ्रू विच हील्ड शाफ्ट, कौन सी हील्ड शाफ्ट से पास होगा। तो लेट अस से फर्स्ट वार्प, हम देखते हैं फर्स्ट वार्प। तो फर्स्ट वार्प पहली हील्ड शाफ्ट में से जोड़ दोगे, इससे हील्ड शाफ्ट या हील्ड फ्रेम के अंदर हील्ड लगी हुई है। हो गया जी, ये लो पहला वार्प पहली हील्ड शाफ्ट में आ गया। दूसरा वार्प इसकी तरह तो नहीं चल रहा, अलग चल रहा है, तो इसी के अंदर तो नहीं चलेगा, तो दूसरा वार्प अगली हील्ड शाफ्ट में आ गया। तीसरा देखो, जब ये अप हुआ है ये भी अप हुआ है, ये अप हुआ है ये अप हुआ है, डाउन हुआ है ये डाउन हुआ है। तो इसी वाली हील्ड शाफ्ट में, यानी इसी वाली हील्ड शाफ्ट में अगले हील्ड में आई में से ये पास हो सकता है। इसकी और इसकी वर्किंग सेम है। तो फर्स्ट की और थर्ड की वर्किंग सेम है। क्या क्या था नीचे? 2 अप 1 डाउन। इसका क्या है? 2 अप 1 डाउन, सेम है। तो ये इसी हील्ड शाफ्ट में चला जाएगा। फर्स्ट वाला किस में गया? फर्स्ट में। तो थर्ड वाला भी फर्स्ट में आ सकता है, अगले में भी ले जा सकते हो, अलग हील्ड शाफ्ट भी बना सकते हो, लेकिन फर्स्ट में भी एडजस्ट हो सकता है। अब फोर्थ वाला इसकी तरह नहीं है ना, ये अप है ये डाउन हो गया, तो वो अप हो रहा है धागा, तो ये डाउन जा रहा है,
तो ये हील्ड शाफ्ट तो मैच नहीं करेंगी। इसमें देखो ये डाउन है, ये डाउन है, ठीक है जी, ये डाउन है, ये डाउन है, ठीक है जी, ये अप है, ये अप है, इसकी और इसकी वर्किंग एक जैसी है, 2 डाउन और 1 अप, 2 डाउन 1 अप। तो जिसमें ये गया हुआ है ऑलरेडी धागा, उस हील्ड शाफ्ट में यानी उसी हील्ड आई से इसको भी पास कर सकते हो। तो ये कौन सी में गया हुआ है? ये दूसरी में गया हुआ है, पहली और दूसरी, तो ये भी दूसरी में जा सकता है। हो गया। अब आ जाओ इस पर, फिफ्थ पे। इसकी वर्किंग क्या है? पहला अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, इन दोनों से मैच करो। अब दूसरा डाउन है, ये अप है, ये अप है, नहीं मैच हो रहे, ना इससे मैच हुआ ना इससे मैच हुआ, इन दोनों से तो हो ही नहीं रहा। तो ये किसी धागे की वर्किंग से अप डाउन ऊपर नीचे होने के लिए, शेड बनाने के लिए मैच नहीं करता। ये मैच नहीं करता तो ये अगली हील्ड शाफ्ट में जाएगा। अभी कितनी होगी? 1 2, तो इसके लिए नई हील्ड शाफ्ट लेनी पड़ेगी आगे। उस हील्ड शाफ्ट में वायर लगी होगी, उस वायर से पास करोगे, तो तीसरे में आ गया ये। और ये वाला, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, इन तीनों की वर्किंग यहाँ सेम है। ये भर गया, इससे और इससे मैच किया था, तो ये देखो यहाँ ये भर गया, ये खाली है, ये खाली है, तो ये इससे मैच नहीं किया, बदल गया। तो ये ना तो इसमें इससे मैच कर रहा, ना इससे मैच कर रहा, ना इससे, ना इससे, ना इससे, तो ये इससे अगली हील्ड शाफ्ट, नई हील्ड शाफ्ट लेनी पड़ेगी। तो ये चौथी हील्ड शाफ्ट में गया। ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। क्या निष्कर्ष निकलता है? नंबर 1, जिस हील्ड शाफ्ट के अंदर जोन से धागे पास हो रहे हैं उनकी वर्किंग यानी अप डाउन का मूवमेंट सेम होगा। ठीक है, ये मतलब निकला भाई, फर्स्ट और थर्ड का सेम है, होगा पक्का। ये ऐसे है, इनडायरेक्टली यूं लगा लो, ये एक हील्ड शाफ्ट है, इसमें से ये फर्स्ट वाला यहां से गया धागा और थर्ड वाला इसमें से गया, सेकंड वाला यहां दूसरी हील्ड शाफ्ट है पीछे इसके, उसके अंदर से गया, ये ऐसे है, ये कोई नीचे होगा कोई ऊपर। ठीक है, तो कितनी हील्ड शाफ्ट हो गई? 4। यहां वेफ्ट कितनी थी? 3। देखो 3 वेफ्ट थी, हमें लग रहा है 3 से ज्यादा, हील्ड शाफ्ट आ गई 4। अब हमने धागे नहीं उठाने, हील्ड शाफ्ट ऊपर नीचे उठानी है शेड बनाने के लिए। 4 हील्ड शाफ्ट है, कहीं हो सकता है 2 हील्ड शाफ्ट ऊपर हो जाए 2 नीचे, कई बार हो सकता है 3 ऊपर हो जाए 1 नीचे, 1 नीचे और 1 ऊपर तो जरूर रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लो कि ऐसा हो सकता है पहली और दूसरी ऊपर हो गई, तीसरी चौथी नीचे आ गई। ऐसे भी हो सकता है पहली तीसरी ऊपर हो गई और दूसरी चौथी नीचे आ गई। ऐसे भी हो सकता है कि दूसरी तीसरी चौथी ऊपर आ गई और पहली नीचे आ गई थर्ड में, कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा? कौन सी हील्ड शाफ्ट, अब ये क्या डाल रहे हो ऐसे करके? वेफ्ट। कौन सी हील्ड शाफ्ट कौन से वेफ्ट के ऊपर आएगी या नीचे लेके जाएगी, ये डिसाइड करना है हमें। कि मान लो इफ वी आर इंसर्टिंग फर्स्ट पिक, तो कौन सी हील्ड शाफ्ट ऊपर लेके जाओगे? जोन सी हील्ड शाफ्ट ऊपर ले जाओगे उसी के अंदर जो धागे हैं वो ऊपर चले जाएंगे। कौन सी हील्ड शाफ्ट नीचे लेके जाओगे, फिर ये वेफ्ट इंसर्ट हो जाएगी। इस ऊपर और नीचे ले जाने पोर्शन को कहते हैं शेडिंग, और धागे को वेफ्ट को इंसर्ट करने को कहते हैं पिकिंग। तो विच ऑफ दी हील्ड शाफ्ट इज टू बी लिफ्टेड अप एंड विच इज टू बी ब्रॉट डाउन? लिफ्टेड अप, ब्रॉट डाउन while insertion of a pick. This is called as peg plan. Which of the heel shaft to be lifted up and which of the heel shaft is to be brought down while insertion of a pick? This is called as peg plan or lifting plan. Lifting plan क्यों नाम है? क्योंकि heel shaft lift करनी है, उठानी है। अब की बार हो सकता है ये उठा ले, दूसरी बार ये उठा ले, तीसरी बार ये 4 उठा लें, चौथी बार ये उठा ले, कोई सी भी उठ सकती है। ठीक है, लेकिन एक तो नीचे रहेगी, एक ऊपर, तभी वो धागा इंसर्ट होगा। चारों की चारों ऊपर हो गई तो नीचे से धागा गिर जाएगा, चारों की चारों नीचे चली गई तो धागा ऊपर से निकल जाएगा। तो वो कहां बनाएंगे? डिजाइन को अब कन्वर्ट कर दिया हील्ड शाफ्ट में, तो वो डिजाइन के साइड में बनाएंगे। और ये वेफ्ट होंगी, वेफ्ट उसके अंदर पहली वेफ्ट इंसर्ट करी तो कितनी हील्ड शाफ्ट थी? ये पहली वेफ्ट इंसर्ट कर रहे हो, कितनी हील्ड शाफ्ट है? 4। देखो 1,
ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी हील शाफ्ट है। 1 2 3 4। तो ये तो हील शाफ्ट की वर्किंग है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। और ये कितनी पिक इंसर्ट करी है? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पहली हील शाफ्ट कैसे ऊपर उठेगी? पहली हील शाफ्ट जो है ये वाली है, वो ऐसे ऐसे ऊपर उठेगी। पहली बार ऊपर उठेगी, दूसरी बार में ऊपर उठेगी, तीसरे में नीचे। चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, जहां क्रॉस लगा रखा है। इस हील शाफ्ट में फर्स्ट में 2 धागे हैं, फर्स्ट और थर्ड वाला, दोनों की एक जैसी वर्किंग है। तो आप ये देख सकते हो, या ये 2 अप 1 डाउन। तो फर्स्ट हील शाफ्ट की वर्किंग क्या हुई? 2 अप 1 डाउन। पहली पिक में ऊपर उठेगी, दूसरी में भी उठेगी, तीसरी में नीचे चली जाएगी। अब दूसरी हील शाफ्ट की यहां वर्किंग डालनी है। दूसरी हील शाफ्ट कौन सी? ये, इसके ये बिल्कुल सामने होना चाहिए ताकि उठाने में। दूसरी हील शाफ्ट की वर्किंग क्या है? ये और ये क्या है? 2 डाउन और 1 अप, या 2 डाउन 1 अप, सेम है। तो क्या भरोगे इसमें? दूसरी हील शाफ्ट में 2 डाउन और 1 अप। फिर थर्ड हील शाफ्ट, थर्ड हील शाफ्ट की यहां वर्किंग आएगी, और हील शाफ्ट ये वाला धागा उसके अंदर है। अब देखो, अब पहले तो यूं जा रहे थे बनाते हुए, अब यूं जा रहे हो। यहां ये वाले की वर्किंग, यहां इसकी वर्किंग इस धागे के हिसाब से क्या है? सिर्फ फर्स्ट में अप है, बाकी दोनों खाली है। फोर्थ की वर्किंग कैसी है? ऐसी है, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। ये चारों हील शाफ्ट की वर्किंग आ गई। फिर से ध्यान करो, डिजाइन बनाना है। डिजाइन के हमेशा ऊपर जगह छोड़नी है और राइट साइड में जगह जोड़नी है। डिजाइन के ऊपर ड्राफ्ट बनेगा, वार्प सामने लाइन में आएंगे इसमें, और हील शाफ्ट यूं, और साइड में बनेगा पेग प्लान। ये बन गया ड्राफ्ट, ये बन गया पेग प्लान और लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान तो इसलिए कहते हैं कि इनको लिफ्ट करते हैं, और पेग प्लान मैं आगे दिखाऊंगा। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं पेग, वो इंसर्ट करते हैं। जहां पे वो छोटे टुकड़े आए वहां पर ये हील शाफ्ट ऊपर उठेगी डिजाइन के लिए, जहां वो टुकड़े नहीं आए तो वहां ऊपर नहीं उठेगी। उनका नाम है पेग। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेग प्लान। भाई पेग का कैसे प्लान रखना है? तो पहले में यहां पेग लग जाएगा, ये 4 का है, पहले और थर्ड का पेग लगेगा यहाँ पे, दूसरे में और फर्स्ट में, और फोर्थ में, यहाँ सेकंड में लगेगा। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे 2-3 चीजें। विड्थ वाइज देखोगे, 1 क्रॉस 1 ब्लैंक है हर एक में, 1 क्रॉस 1 ब्लैंक, 1 ब्लैंक 1 क्रॉस। लेंथ वाइज भी देखोगे तो 1 क्रॉस और 1 ब्लैंक, 1 ब्लैंक है 1 क्रॉस है, 1 क्रॉस है 1 ब्लैंक है, 1 ब्लैंक 1 क्रॉस, 1 क्रॉस 1 ब्लैंक, 1 ब्लैंक 1 क्रॉस। क्रॉस और ब्लैंक होना जरूरी है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज। दिस इज द टर्म कॉल्ड एज इंटरलेसमेंट, यानी इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। ये वीविंग है, ये डिजाइन है। रिपीट, छोटा ये, फिर यहाँ पे पहली हील शाफ्ट में गया, फिर ये दूसरी में कौन से गए, तीसरी में कौन से गए, चौथी में कौन से गए, और हील शाफ्ट की क्या क्या वर्किंग है, लिफ्टिंग या पेग प्लान। ये तीनों चीजें हम जो है डिजाइन में वहां पर यूज करेंगे।